हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिकल कंडीशन के बारे में जो कि मिलियंस ऑफ पीपल को अफेक्ट करती है। और इसके बारे में लोगों को अक्सर कहीं ना कहीं उसको बात करने में थोड़ी बहुत उसको झिझक महसूस होती है। और हर किसी को लाइफ में एक ना एक बार तो ये होती ही है, जिसका नाम है कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज। कॉन्स्टिपेशन एक बहुत ही कॉमन मेडिकल कंडीशन है। यह कोई बीमारी नहीं है, लेकिन अगर इसको हम टाइम पे मैनेज ना करें, टाइम पे इसको मैनेज ना किया जाए, तो ये बीमारी से कम भी नहीं है। लेकिन कॉन्स्टिपेशन क्या होती है, क्यों होती है और इसके क्या क्या लक्षण होते हैं हमारी बॉडी में, तो इन तीनों ही पॉइंट्स के बारे में हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी से। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉन्स्टिपेशन की। कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज जो है वो होती क्या एक्चुअल में, ठीक है दोस्तों। कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है कि जब आपको स्टूल पास करने में, लैट्रिन पास करने में डिफिकल्टी पैदा हो रही हो, दिक्कत पैदा हो रही हो ड्यू टू हार्ड स्टूल, यानी कि जो लैट्रिन है वो बहुत ज्यादा सख्त हो चुकी है, जिसको बाहर निकालने में आपको दिक्कत हो रही है और उसको बाहर निकालने के लिए आपको बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन, यानी कि डिफिकल्टी इन पासिंग स्टूल ड्यू टू हार्ड स्टूल कोल्ड कॉन्स्टिपेशन, यानी कि जो स्टूल है उसको बाहर निकालने के लिए आपको दिक्कत महसूस हो रही है और उसको बाहर निकालने के लिए आपको जोर लग रहा है, ठीक है, क्योंकि वो सख्त हो चुकी है। उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन। अब कॉन्स्टिपेशन के हमारी बॉडी में कुछ 6 तरह के सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहला सिम्टम इसके अंदर आता है पासिंग स्टूल लेस देन 3 टाइम्स अ वीक। मतलब अगर आप जो लैट्रिन है वो पहले हफ्ते में 3 बार जा रहे थे या 4 बार जा रहे थे या 5 बार जा रहे थे, बट इन द केस ऑफ कॉन्स्टिपेशन क्या हो रहा है, जो आप लैट्रिन पास कर रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कम हो जाती है। आप हफ्ते में 2 बार जाओगे या 2 बार से भी कम जाओगे या 3 बार जाओगे या 3 बार से भी कम जाओगे, ठीक है, यानी 2 और 3 के बीच में भी आप रह सकते हो, ठीक है। तो जो फ्रीक्वेंसी होती है लैट्रिन पास करने की वो कम हो जाती है। मतलब पहले हफ्ते में आप 4 बार जा रहे थे, लेकिन जब आपको कॉन्स्टिपेशन हुई तो हफ्ते में 3 बार से भी कम जा रहे हो या 2 बार जा रहे हो, ठीक है। तो वो होता है पासिंग स्टूल लेस देन 3 टाइम्स अ वीक, ठीक है। तो ये इसका एक सिम्टम होता है। दूसरा सिम्टम इसके अंदर आता है पासिंग हार्ड स्टूल एंड लंपी स्टूल, यानी कि जो भी स्टूल, जो भी लैट्रिन आप बाहर निकाल रहे हो वो बहुत ज्यादा सख्त है और बहुत ज्यादा लंपी है। लंपी का मतलब होता है गांठेदार, यानी कि उसके अंदर जो गांठ बन जाती है उसको हम बोलते हैं लंपी। यानी कि जो भी लैट्रिन, जो भी टूल आप पास कर रहे हो वो दिखने में बहुत ज्यादा सख्त है और बहुत ज्यादा वो गांठेदार होते हैं। तो ये भी एक कॉन्स्टिपेशन का सिम्टम होता है। तीसरा सिम्टम इसके अंदर आता है भाई स्ट्रेनिंग वाइल पासिंग स्टूल, यानी कि स्ट्रेनिंग का मतलब होता है जोर लगाना। मतलब लैट्रिन बाहर निकालने के लिए आपको बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेनिंग, ठीक है। तो ये भी एक सिम्टम होता है कॉन्स्टिपेशन का। चौथा सिम्टम इसके अंदर आता है भाई फीलिंग ऑफ फुलनेस इवन आफ्टर पासिंग स्टूल। मतलब स्टूल पास करने के बाद भी अक्सर आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप लैट्रिन करने जाते हो तो बाहर जब आते हो तो उसके बाद भी कहीं ना कहीं आपको ऐसा महसूस होता है कि अभी भी पेट में कुछ बाकी है, पेट अच्छे से साफ नहीं होता है, ठीक है। ऐसा लगता है कि पेट में अभी भी कुछ है बड़ा, पेट में हमारे को एक फुलनेस वाली फीलिंग आती है कि पेट में अभी भी कुछ, पेट हमारा भरा हुआ है एक तरह से। हम लैट्रिन पास कर चुके एक बारी, लेकिन अच्छे से एक बार में वो पेट हमारा साफ नहीं होता है। हमको ऐसा महसूस होता है कि पेट में अभी भी कुछ हमारा बाकी है, उसको बोलते हैं फीलिंग ऑफ फुलनेस, ठीक है। पांचवा सिम्टम इसके अंदर आता है भाई ब्लोटिंग। ब्लोटिंग का मतलब होता है कि जब आपके स्टमक के अंदर एक्सेस गैस बिल्डअप हो जाए या एक्सेस एयर बिल्डअप हो जाए, जिसकी वजह से आपको पेट में टाइटनेस या पेट में प्रेशर प्रेशर जो है वो महसूस हो, उसको हम बोलते हैं ब्लोटिंग। मतलब ड्यू टू एक्सेस गैस बिल्डअप इन स्टमक आपको स्टमक के ऊपर प्रेशर या फिर टाइटनेस आपको महसूस होती है, उसको हम बोलते हैं ब्लोटिंग। छठा सिम्टम इसके अंदर आता है भाई एब्डोमिनल पेन, यानी कि आपको पेट में किसी भी जगह पे आपको दर्द भी हो सकता है इन द केस ऑफ कॉन्स्टिपेशन। तो ये थे इसके भाई कुछ सिम्टम्स। अब बात करते हैं इनके कारणों की। कॉन्स्टिपेशन हमारी बॉडी के अंदर एक्चुअल में क्यों हो रही है, उसके क्या क्या कारण होते हैं। तो मेनली यहाँ पे मैंने 6 कारण आपको बता रखे हैं, तो वन बाय वन हम सारे कारण इसमें जानेंगे। सबसे पहला कारण इसके अंदर होता है लैक ऑफ फाइबर, यानी कि अगर आपकी डाइट में फाइबर बहुत ही कम है, आप अपने डाइट में फाइबर नहीं ले रहे हो,
तब भी आपको कॉन्स्टिपेशन आपको हो सकती है। क्योंकि फाइबर क्या होते हैं, एक तरह के लैक्सेटिव्स होते हैं। लैक्सेटिव्स का मतलब होता है जो आपको लैट्रिन पास करने में हेल्प कराए, यानी कि जो आप लैट्रिन करते वक्त जोर लगाते हो तो आपको जोर ना लगाना पड़े, ठीक है। लैक्सेटिव हेल्प करते हैं आपको लैट्रिन को इजिली पास करने में, वो हेल्प करते हैं, उसको हम बोलते हैं लैक्सेटिव। तो फाइबर एक तरह के लैक्सेटिव्स ही होते हैं जो कि आपके लैट्रिन के बल को, उसकी मात्रा को बढ़ा देते हैं और आपको इजिली पास करने में वो हेल्प करते हैं, ठीक है। तो अगर आपकी डाइट में फाइबर कम होगा तो क्या होगा, आपको कॉन्स्टिपेशन के चांस आपके बढ़ जाते हैं। तो उस वजह से भी आपको कॉन्स्टिपेशन आपको हो सकती है। दूसरा कारण इसके अंदर आता है भाई, लो फ्लूइड इनटेक। मतलब अगर आप दिन में पानी बहुत कम पी रहे हो, या कोई फ्लूइड है या कोई जूस है वो बहुत कम ले रहे हो, आपकी बॉडी में पानी की कमी है एक तरह से, ठीक है। तो उस केस में भी आपको कब्जी आपको हो सकती है। क्योंकि जब हमारी बॉडी में पानी की कमी होती है तो होता क्या है, जो हमारी बॉडी है वो क्या करती है, वो लैट्रिन से यानी कि स्टूल से उस वाटर को खींचती है, अपनी तरफ कंजर्व करती है, ठीक है, अपनी बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए, ठीक है। तो होता क्या है, जब वो वाटर को कंजर्व करती है लैट्रिन से, स्टूल जो लैट्रिन है वहां से वाटर को खींचती है अपनी तरफ, जिसकी वजह से जो स्टूल होता है यानी कि जो लैट्रिन होती है वो क्या होती है, सख्त हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर पानी की कमी हो गई है। अगर वो सख्त हो जाएगी तो उतना ही ज्यादा बॉडी को मेहनत करनी पड़ेगी उसको बाहर निकालने के लिए, ठीक है। तो ड्यू टू लो फ्लूइड इनटेक की वजह से भी आपको कब्जी की दिक्कत आपको हो सकती है। तीसरा कारण इसके अंदर आता है भाई, यूज ऑफ सर्टेन मेडिकेशन, यानी कि कुछ ऐसी दवाइयां होती हैं जिनके साइड इफेक्ट की वजह से भी आपको कब्जी की दिक्कत आपको हो सकती है। जैसे कोई पेन किलर मेडिकेशन है या पैरासीटामोल मेडिकेशन आपने सुनी है, बहुत कॉमन मेडिकेशन है, तो उस मेडिसिन से भी आपको कब्जी की दिक्कत हो सकती है। या फिर कोई ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी कंट्रोल की जो दवाइयां होती हैं उन वजह से भी आपको, उनके साइड इफेक्ट की वजह से भी आपको कब्ज की दिक्कत आपको हो सकती है, ठीक है। चौथा कारण इसके अंदर आता है आईबीडी, यानी कि इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज। अगर आपको आईबीडी की दिक्कत रहती है तब भी आपके कॉन्स्टिपेशन के जो कारण है, वो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। क्योंकि इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें क्या होता है, आपका कोई भी डाइजेस्टिव ट्रैक, मान लो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है माउथ से लेके नीचे तक, ठीक है, या तो माउथ से लेके नीचे तक, या फिर जो आपकी आंतड़ियां होती हैं वहां पे किसी प्रकार की अगर इन्फ्लामेशन, किसी प्रकार की अगर सूजन हो जाती है तो उस सूजन की वजह से जो डाइजेशन है वो स्लो हो जाता है। कहीं ना कहीं आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है सही तरीके से काम नहीं कर पाता, जिसकी वजह से भी आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत आपको हो सकती है, ठीक है। पांचवा कारण इसके अंदर आता है भाई, ओवर यूज ऑफ लैक्सेटिव्स, यानी कि अगर आप लैक्सेटिव्स ज्यादा मात्रा में ले लेते हो तो उसकी वजह से भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। क्योंकि अब मान लो आपने फाइबर ले लिया, ठीक है, फाइबर की वजह से क्या होगा, वो स्टूल को इजिली पास कर लेंगे। अगर आप एक बात बताओ, अगर आप किसी चीज को ज्यादा मात्रा में लेते हो तो वो साइड इफेक्ट शो करती है, ठीक है, या उसको कम मात्रा में लेते हो तब भी वो साइड इफेक्ट शो करती है, ठीक है। तो अगर आपकी डाइट में मान लो फाइबर कम है तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, लेकिन साथ ही साथ अगर आपकी डाइट में फाइबर ज्यादा हो गया, ओवर हो गया, तो उसकी वजह से आपको डायरिया भी हो सकता है, ठीक है, पतला पानी भी आपको निकल सकता है उसकी वजह से, ठीक है। तो ओवर यूज ऑफ लैक्सेटिव की वजह से भी आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत आपको हो सकती है। छठा कारण इसके अंदर आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, डायबिटीज, यानी कि शुगर। अगर आपको शुगर रहती है तो शुगर के जो मरीज होते हैं उनमें भी कब्जी के जो चांसेस होते हैं वो ज्यादा होते हैं। क्योंकि शुगर के केस में क्या होता है, ओवर द टाइम क्या होता है, जो हाई ब्लड शुगर है वो क्या करती है, आपकी बॉडी में जितनी भी नसें होती हैं इंक्लूडिंग योर डाइजेस्टिव सिस्टम नर्व्स, ठीक है, जितनी आपकी जो जो आपकी जो पाचन शक्ति है वहां पे भी अंदर नसें प्रेजेंट होती हैं। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, ओवर द टाइम क्या होता है, ड्यू टू हाई ब्लड शुगर होने की वजह से वो नसें जो वो डैमेज होती हैं, वो काम करना बंद कर देती है, वो वीक हो जाती हैं, ठीक है। तो नसों का मेनली काम क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसका काम क्या होता है, डाइजेशन को मेंटेन करना, डाइजेशन में हेल्प करती है वो, ठीक है। बट इन द केस ऑफ डायबिटीज की वजह से क्या हो रहा है, ड्यू टू हाई ब्लड शुगर वो नसें जो वो मर चुकी हैं, वो खत्म हो गई हैं, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं डाइजेशन को सही तरीके से काम नहीं कर पाती है, और जिसकी वजह से आपके कॉन्स्टिपेशन के चांसेस, यानी कि आपको कब्ज की दिक्कत आपको हो सकती है, ठीक है। तो ये थे भाई इसके कुछ कॉजेस यानी कि कारण, और ये थे इसके कुछ लक्षण यानी कि सिम्टम्स। तो आज की वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे।
और आप कमेंट में जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। और इसी तरह की हेल्थ रिलेटेड या फिर मेडिसिन रिलेटेड वीडियो पाने के लिए, यानी कि इसी तरह की जानकारी को हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, ताकि इसी तरह की वीडियो आपके पास टाइम टू टाइम आपके पास पहुंचती रहे। थैंक यू।